हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब चंगा सी यार। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशनशिप के बारे में, इमोशनल क्वेश्चन के बारे में और एक रिलेशनशिप में क्या क्या होना चाहिए उस बारे में। और आज शुरू करने से पहले बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि यार लाइक मैं कोई लव एक्सपर्ट नहीं है या कोई लव कोच नहीं हूँ जो तुम लोगों को लाइक एडवाइस दूँ। बट यार इतना है कि लाइक मैंने लोगों के रिलेशनशिप और उनकी फीलिंग्स को देख के जो समझा है, जस्ट वही शेयर करना चाहता हूँ। तो यार चलो शुरू करते हैं। यार जब हम किसी एक ऐसे इंसान के साथ होते हैं जिसके हम काफ़ी लाइक सेफ काम और जब लाइफ में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है उस टाइम पे पीस को महसूस कर सकें, उससे एक हम अच्छी रिलेशनशिप कह सकते हैं। लेकिन यार आज के टाइम में हम लोगों ने उसको एक नीड बना दिया है, एक शो ऑफ का ज़रिया बना दिया है। और यार इसको एक ऐसे तरह डिफाइन करने लगे, एक रोटी कपड़ा मकान और गर्लफ्रेंड। और इस चक्कर में यार 9th 11th के लड़के भाई लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। जिस टाइम में उनको न्यूट्रल लॉ पढ़ना है उस टाइम पे वो बैठ के लव लॉ पढ़ रहे हैं। और आई एंड बिलीव मी, इस स्टेज और इस टाइम से मैं भी निकला हूँ। और उस टाइम पे मेरे को भी इस टाइप का इसका फोमो लगता था, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बट अब मैं सोचूँ ना तो आई थिंक इसका कोई यूज़ नहीं है। मतलब सर भाई इसका लाइक लिटरली कोई यूज़ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। बल्कि यार क्योंकि इस टाइम में आई थिंक किसी को ही एक अच्छे रिलेशनशिप के बारे में मालूम होगा कि रिलेशनशिप होती क्या है, एक वो उससे लाइक होता क्या है। आई डोंट थिंक सो। क्योंकि एक जो रिलेशनशिप होती है उसमें आपको एक ग्रोथ मिलती है, एज अ पर्सन आप ग्रो करते हो। आप रिस्पॉन्सिबल होते हो टूवर्ड्स योर एथिक्स और वैल्यूज़। और आप लाइफ में अपने स्टैंडर्ड सेट करते हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो, आप काफ़ी कुछ नया ट्राई करते हो। और आजकल के टाइम में जितना IQ इम्पोर्टेंट है उतना ही EQ, इमोशनल क्वोशिएंट, विच मीन्स कि द यूज़ ऑफ द इमोशन, लाइक इन हिंदी इमोशंस का, अपने इमोशंस को काफ़ी अच्छे से यूज़ करना अपने हार्ड टाइम्स में, अपने स्ट्रेस के टाइम में और किसी से बात करो उस टाइम में। क्योंकि मुझे अपने हमारे जो इमोशंस होते हैं वो सिर्फ हमारे रिलेशनशिप में ही नहीं, हमारे करियर में, हमारी फैमिली में और हमारे अलग लाइफ के प्रॉब्लम्स सब में हमारे इमोशंस का पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यार अगर हमारे इमोशंस पर कंट्रोल है ना तो हमारे आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स पे भी कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि जब हम इमोशनली जब वीक होते हैं और ज़्यादा फ्रीक आउट हो जाते हैं इमोशंस के फ्लो में, तो ये हमारे काफ़ी सारे काम बिगड़ जाते हैं, मे बी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। एंड मैनी ऑफ अस थिंक दैट कि वो इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट यार मैं एक बात बता दूँ कि जब नेचर हमारा टेस्ट लेती है ना, तब यार सबके इमोशन धरे के धरे रह जाते हैं। उस टाइम निकलने के बाद हमको रियलाइज़ होता है कि हमने भी वो गलतियाँ करी या हम वो गलतियाँ कर रहे हैं जिसके लिए हम दूसरों को ज्ञान देते थे, एडवाइस देते थे, बोलते थे यार ये क्या ऐसे ऐसे कर लेते ऐसे ऐसे। बाद में पता चलता है हमने वही सेम चीज़ कर रहे हैं जो कि उन्होंने करी। और चूँकि कॉमन है यार, और अकॉर्डिंग टू मैथ्यू हसी जो कि एक वर्ल्ड ओन्ड डेटिंग एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बताया है कि लाइक जो हमारे इमोशनल क्वेश्चन होता है ना, वो कुछ हमारा एज के साथ आता है और कुछ हमारा एनवायरनमेंट में जो लोग हैं उनके हिसाब से हमको आता है। और इन सब के टाइम और जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं और उनका स्टोरी जानते हैं और जब हम अपनी एज में जब अलग अलग फेस में होते हैं उस टाइम में अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं, उस टाइम में हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं। तो उस टाइम पे ही हमको उस चीज़ का समझ आता है और हम उस चीज़ को इसी तरह हैंडल करते हैं। इसलिए आप कभी देखना, एक 16 साल के लड़के या 18 साल के लड़के और एक 22 या 24 साल के लड़के, उनके इमोशन में काफ़ी टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ही अंतर आता है। नॉट बिकॉज ऑफ एज ग्रुप बट बिकॉज ऑफ द इमोशन क्वेश्चन। और यार सिर्फ EQ ही एक रिलेशनशिप में इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक रिलेशनशिप में इम्पोर्टेंट होती हैं। लाइक डोंट बी फेक इन योर रिलेशनशिप। क्योंकि यार अगर आप अपने रिलेशनशिप में फेक हो ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपके बीच में ट्रस्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जेलसी हो सकती है, फाइट हो सकते हैं। और अगर आपका पार्टनर या आप फेक होने की कोशिश कर रहे हो तो यार आप अपने पार्टनर से बात करो।
कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस रिलेशनशिप में, और आपको भी पता होना चाहिए कि उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप बैठ के बात करो और म्यूचुअली सॉल्व करने की कोशिश करो। और क्योंकि एक अच्छे रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन होना और डिलीवरी ऑफ थॉट्स आइडियाज़ का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये जितना ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा उतना ज़्यादा आपके बीच में कंपैटिबिलिटी होगी। और जैसे आप अपने रिलेशनशिप में कभी फेक नहीं होना चाहिए, वैसे ही आपको कभी अपने रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आप कॉम्प्रोमाइज़ की जगह आप बेटर वर्ड यूज़ करते हो चेंज। बट आपको अपने रिलेशनशिप के हिसाब से कभी चेंज नहीं होना चाहिए। आप जैसे पर्सन हो वैसे ही रहो। और अगर आपका पार्टनर भी चेंज हो रहा है आपकी जैसे, देन टेल हिम टू स्टॉप। बिकॉज यार आपने जिससे प्यार किया था या आप जिसको पसंद करते थे, वो आपने उस इंसान को किया था जो कि वो चेंज होने से पहले था। लाइक आपसे जब आप उससे पहली बार मिले थे, आपको वो पर्सन अट्रैक्ट किया था, ना कि उसके चेंजेस। उस टाइम में उसके कोई चेंजेस नहीं थे। तो यार ये सब पे बैठ के जब आप बात करते हो तो एक ट्रस्ट बनता है और काफ़ी कुछ इम्प्रूव्स होते हैं। आप काफ़ी लाइक वैल्यू एडिशन पर्सन बन जाते हो अपनी लाइफ में। और ऐसे करके यार इन सब के बीच में एक आई थिंक जो थर्ड मैं बताना चाहता हूँ, आई थिंक वो सबको ही पता होगा कि अगर किसी पूछे रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए, मोस्ट बेसिक फंडामेंटल आया तो हर कोई बताएगा वो होता है ट्रस्ट। और यार जब हम किसी रिलेशनशिप में जाते हैं ना, तो एक रिलेशनशिप में 2 फेसेस होते हैं। एक हनीमून फेस होता है, या बोलो एक स्टार्टिंग फेस होता है, जिसमें यार सब कुछ स्मूथ और सिंपल चल रहा होता है। आप में और आपके पार्टनर का काफ़ी ज़्यादा कॉन्वर्सेशन होता है, लाइक नो कोई फाइट वगैरह कुछ नहीं, सब स्मूथ जा रहा होता है। लेकिन जो आपका सेकंड फेस होता है ना, उसमें आप में और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ी बहुत किसी पॉइंट पर आके बहस होने लगती है। आप और आपका पार्टनर एक पॉइंट पर आके फाइनलाइज नहीं हो पा रहे हो, आपके बीच में थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जिसके चक्कर में आप और आपके पार्टनर दोनों थोड़े उदास हो यार। तो यार इस टाइम पर काफ़ी बार चीज़ें वल्नरेबल हो जाती हैं काफ़ी। बट अगर आपको अपने रिलेशनशिप पे ट्रस्ट है, और जब ये टाइम क्योंकि ये टाइम भी कभी ना कभी क्रॉस होके निकलता है सबकी लाइफ में, और आपने अगर अपने रिलेशनशिप पे ट्रस्ट, आपको अपने पार्टनर और बॉन्ड पे ट्रस्ट है कि हाँ ये टाइम निकल जाएगा, हमारा जो भी बॉन्ड है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा, लेट्स सी गो विद द फ्लो, ठीक है। तो यार आप उसके बाद जो आपका रिलेशनशिप होगा ना, और भी ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी हो जाएगा, और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा, और भी ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस आ जाएंगी, और जो कुछ भी पहले प्रॉब्लम्स थी वो भी सॉल्व हो जाएंगी। और यार एक आपका जो बॉन्ड होगा ना, वो एक अलग लेवल पे होगा। सो यार इसी के साथ तो मैं आज का पॉडकास्ट में कंक्लूजन देना चाहता हूँ। जितना हो सके आप अपने पार्टनर को इमोशनली जानो, उसको स्पेस दो, उसके साथ बातें करो, क्योंकि एक अच्छा कॉन्वर्सेशन ही बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो यार और इसका वो सेकंड पार्ट भी आएगा, उसमें हम इमोशंस के बारे में बात करने वाले हैं, और किसी थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। सो अगला पॉडकास्ट बारे में होगा, तो उसके लिए स्टे ट्यून। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आपने नहीं किया है तो लाइक कर दो यार, कमेंट करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर आपका अपने पार्टनर के साथ अगर आपका कोई फ्रेंड है रिलेशनशिप में, उसके साथ शेयर करो, लाइक और यार सपोर्ट करो। इसी के साथ ओके, बाय बाय, टाटा, स्टे स्ट्रांग, बी हैप्पी।